मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर क्लास 1 स्टार्ट करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. In previous video we have discussed about only what is science, what is physics, and now our first topic is fundamental forces in nature. Now question arises, what is a force? A force is simply a push or pull on any object due to other or interaction between two objects is known as a force. उसको क्या बोलते हैं हम? Force बोलते हैं. In 9th class we have discussed about force, frictional force and some other forces in nature. Okay, and its SI unit is Newton. Now fundamental forces, it means कि ये forces हैं वो नेचर की फंडामेंटल है. बाकी सभी फोर्सेस जितनी भी हम पढ़ते हैं वो इन्हीं किसी का एक रूप होता है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली फोर्स से. पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास. कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मास के कारण जो इंटरेक्शन होती है तो वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. हमें पता है इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के पास कुछ न कुछ मास कैरी होता है और उसी मास के कारण जो उनके ऊपर फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आइजैक न्यूटन ने बताई थी कि इस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. m1 m2 क्या है? वो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं और G यहां पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल, या अगर दूसरी भाषा में इसको बात करें तो शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन के पार्टिकल होते हैं जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स, इनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की फोर्स को भी हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं. इसके बाद है हमारी, इसको बेसिकली कॉलम्स लॉ की फॉर्म में बताया जाता है. वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की टाइप में कॉलम्स लॉ आता है, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्योंकि जो एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड हैं इसीलिए हम इसको चार्ज की फॉर्म में बता सकते हैं कि ये फोर्स कॉलम्स लॉ बताता है क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है. जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में G एक कांस्टेंट था उसी तरह ये कांस्टेंट है. यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये होती है परमिटिविटी ऑफ स्पेस और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात हुई है और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दो वो फोर्सेस जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में बाउंड करके रखती है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस थोड़ा पजल कर सकती है. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होती है वो होती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो वर्ड है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रो लिया है दूसरा है मैग्नेटिक. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड. जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहीं से ये फोर्सेस जनरेट होती है कि कब? जब कोई चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में है, अगर वो स्टेशनरी है तो उसके बीच की फोर्स कूलम्स ने बताई थी क्या? वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अगर वो मोशन में है तो उस टाइम जो फोर्स उस पर लगती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है. कैसे? जैसे चार्ज मूव करता है तो क्या जनरेट करता है? वो करंट फॉर्म करता है, कि जैसे मूविंग चार्ज को क्या कहते हैं? वो करंट जनरेट कर रहा है. और करंट के कारण हमने 10th में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड बनता है. यानी जब हम किसी चार्ज को किसी दो कंबाइंड फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसके बारे में लॉरेंज ने बताया था कि ये फोर्स क्या हो सकती है? क्या वो इनटू V क्रॉस V. क्या वो यहाँ पे चार्ज है जिसको मूव करवा रहे हैं, V उसकी वेलोसिटी है बेटा, और B यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम किसी चार्ज को मूव करवाते हैं उनमें मोशन के कारण जो फोर्स होती है वो होती है लॉरेंज फोर्सेस. इसके बाद में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की फोर्सेस होती हैं.
ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली मास के कारण होती है। उसके बाद जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की फोर्सेज होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम टेंशन लिख सकते हैं और फ्रिक्शन इसके एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये सारी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की होती है, क्योंकि पार्टिकल है वो कंबाइन करते हैं, उनके बीच की फोर्स के कारण ये बनती है। और अगर सबसे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसके बाद वीक फोर्सेस यानी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये उनका रेशियो है 1 is 10⁻25 is 10⁻36 is 10⁻38। तो बेसिक हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। बाकी सारी फोर्सेस इन्हीं किसी का कॉम्बिनेशन होती है, या हम इन्हीं से उनका पता लगा सकते हैं कि जैसे मोशन में जो फोर्सेस लगती है, मोशन है कोई पार्टिकल के बीच में मोशन हो रहा है तो उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी है, क्योंकि जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ उसके एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण फोर्सेस लगती है। तो दीज आर द बेसिक 4 फोर्सेस इन नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट लाइफ स्पैन पार्टिकल्स के बीच में होती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ओनली दोज फोर्सेस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।